आज का हमारा टॉपिक है रेस जुडिकेटा, अ मैटर ऑलरेडी जज्ड। ये एक लैटिन टर्म होता है, अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। रिमेंबर, ऑलरेडी डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी टॉक्स अबाउट रेस जुडिकेटा, जो कहता है कि सेम पार्टीज के बीच में सेम मैटर दोबारा नहीं हो सकता। सेम पार्टीज सेम मैटर आप बार बार केस फाइल नहीं कर सकते। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो राम ने एक प्रॉपर्टी पे श्याम के अगेंस्ट केस फाइल किया और कोर्ट ने ये प्रॉपर्टी राम के नाम पे कर दिया, ठीक है। लेकिन श्याम अब क्या करता है, वो एक अलग एक्सक्यूज लेकर आता है और इस प्रॉपर्टी पे वापस क्लेम करता है। तो क्या होगा, यहाँ पे रेस जुडिकेटा आएगा। मतलब एक ही प्रॉपर्टी पे जब एक डिसाइड हो चुका है कि ये प्रॉपर्टी राम को जाता, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ये डिसाइड किया, तो बार बार उसी पे आप केस नहीं फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका पर्पस क्या है, रेस जुडिकेटा क्यों आया। रेस जुडिकेटा से क्या होता है, सबसे पहले तो कोर्ट का बहुत टाइम सेव हो जाता है। दूसरा, डबल ट्रायल से बचते हैं, नो डबल जजमेंट होता है, कंसिस्टेंसी जजमेंट का मेंटेन होता है और अननेसेसरी हैरेसमेंट भी नहीं होता है। सपोज समझ में ना कि श्याम फिर से अगर केस फाइल करता और अगर फिर से कोर्ट ने ये इसको एक्सेप्ट कर लिया होता, क्या टाइम वेस्ट होता, डबल जजमेंट आता, पहला वाला जजमेंट की कंसिस्टेंसी नहीं होता और हैरेसमेंट अलग होता राम को। अब एक रियल केस लॉ रेफरेंस ले लेते हैं, सत्याधन घोषाल वर्सेस देवराजन देवी 1960। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, इसमें रेस जुडिकेटा सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग तक लिमिटेड नहीं है, इंटरिम ऑर्डर्स पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स और इंटरिम ऑर्डर्स दोनों पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। तो फिर से याद रख लो, एक ही मैटर पे कोर्ट का फाइनल डिसीजन हो गया तो दोबारा वही केस नहीं होगा, उसको कहते हैं रेस जुडिकेटा। और ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से समझने के लिए सब्सक्राइब करो लॉ एट कन्या और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना।